हमारी पृथ्वी ग्रह पर पिरामिड एक मजबूत भवन है जिसको सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड का कोण 52 डिग्री 51 मिनट है। इस कोण की बदौलत इसे सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड किसी भी चीज से बनाया जा सकता है। पिरामिड को सही दिशाओं में रखना आवश्यक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब। आइए अब तक हमने जो समझा है उसे एक बार फिर दोहराते हैं। ध्यान स्वयं की ओर आने की यात्रा है। इसके लिए हमें शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। आरामदेह तरीके से बैठने से हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और चेतना को भावातीत बनाने में सहायता मिलती है। अपनी प्राकृतिक सांसों पर ध्यान देने से हम अपना मन भावातीत बना लेते हैं। जब हमारा शरीर भावातीत हो जाता है तो विश्व शक्ति बहने लगती है। विश्व शक्ति से शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और हम बिना दवाओं के स्वस्थ हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से विश्व शक्ति सारे तनाव दूर कर देती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे हमारा मन शांत और विशाल होता चला जाएगा। इससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमारी समझ बूझ की शक्ति भी बढ़ेगी और इससे हमारे दूसरों से संबंध बढ़ेंगे। ध्यान से सुखी गृहस्थ जीवन प्राप्त होगा, मन की शांति मिलेगी,
ध्यान आपको स्वस्थ और परम आनंदित बनाता है। ध्यान से हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। ये और इससे ज्यादा पाने के लिए हर दिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान किसी भी जगह किया जा सकता है। ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है, सफर में भी। एक बार में अपनी उम्र के बराबर समय तक ध्यान करना चाहिए। मिसाल के तौर पर 30 साल के उम्र के व्यक्ति को एक समय में कम से कम 30 मिनटों तक ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए आपको परिवार से दूर रहने की जरूरत नहीं है। हर किसी को ध्यान करना चाहिए। बच्चे सबसे अच्छा ध्यान करते हैं। ये 5 साल की उम्र से ध्यान शुरू कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए आपको किसी गुरु या मास्टर की जरूरत नहीं है। आपका गुरु या मास्टर आपके भीतर है। आपका सांस आपका गुरु है। ये सबके लिए है। क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है? अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखिए, बीच में ये ना कीजिए, आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश, माइंड एक्सपर्ट, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ पिछले 6 साल से अमेजिंग प्रोग्राम में कंडक्ट करता हूँ माइंड पावर के ऊपर। और आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए अमेजिंग प्रोग्राम लाया हो जिसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन मास्टरी। आपके बच्चे की थर्ड आई एक्टिवेशन कीजिए। थर्ड आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, आज्ञा चक्र, बोधि नेत्र खोल दीजिए। आपके बच्चों के अंदर जो 7 चक्रास है उसको एक्टिव कीजिए। यस, और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा आज्ञा चक्र। आपके बच्चे के अंदर ऑलरेडी पावर पड़ी है। वो क्या है? आपका बच्चा आंखें बंद करके मेडिटेशन में, जीरो थॉट्स में जो भी कुछ विजुअलाइज करेगा उसको आंखें बंद करके दिखने वाला है। आपका बच्चा आंखें बंद करके रीडिंग राइटिंग करने वाला है। विश्वास नहीं बैठेगा। 98% लोगों को पता नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं बैठेगा। झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे। सम्राट अशोक आंखें बंद करके शस्त्र चलाते थे। और ये पॉसिबल है। यस, ये पॉसिबल है। पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट, उसके अंदर ये पावर होती है कल्पना शक्ति, राइट ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड। स्वामी रामदेव बाबा क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारे पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है। जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्ञा चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे की थर्ड एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे में बता रहा हूँ, 5 फायदे में बताने चाहता हूँ कि क्यों करना है। सबसे पहला है कि आपके बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बढ़ने वाली है, मेमोरी पावर बढ़ने वाली है। आंखें बंद है तभी भी बच्चा देख पा रहा है, रीडिंग राइटिंग कर पा रहा है। आंखें बंद है तभी भी बुक को रीड कर रहा है, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है।
बुक को हटा भी दीजिए, तभी भी उसको दिख रहा है, तभी भी वो उल्टा बता पा रहा है, सीधा बता पा रहा है, उसके सबकॉन्शियस में, राइट ब्रेन में स्टोर हो चुका है। तो अल्टीमेटली मेमोरी एंड कंसंट्रेशन जो है वो बच्चों की बढ़ने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा बच्चा कंसंट्रेट नहीं करता, पढ़ाई में कमज़ोर है। इस प्रॉब्लम का हल थर्ड आई है, और मैं आपको ज़रूर कहूँगा थर्ड आई क्यों करना है। सेकंड फ़ायदे में बताने जा रहा हूँ। आपके बच्चों की आँखों की जो रोशनी है वो बढ़ने वाली है, उसको अगर स्पेक्स है वो निकलने वाला है, उसकी आँखें के कभी ख़राब नहीं होने वाली है, क्योंकि मिड ब्रेन करने के बाद हमारे ब्रेन के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है पीनियल ग्लैंड से, और ये हमारे विजन्स को बढ़ाता है। यस, आपके बच्चों की आंखों की सुरक्षा के लिए मिड ब्रेन करना ज़रूरी है। थर्ड फ़ायदा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मिड ब्रेन थर्ड आई क्यों खोलनी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके बच्चे स्मेल से किताबें पढ़ने वाले हैं। यस, स्मेल से वो रीडिंग कर सकते हैं, स्मेल से किताबें पढ़ने वाले। आंखें के ऊपर डिपेंड नहीं है, विश्वास नहीं आएगा, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पढ़ लेते हैं। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? क्या आपका बच्चा मक्खी बनकर किसी के शरीर के अंदर घुस सकता है? क्या आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। मेरे हाथ में एक हिंदी बुक है। क्या नाम है? महात्मा रोगी क्यों। अच्छा, महात्मा रोगी क्यों लिखा हुआ है? आपकी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है। क्या लग रहा है आपको ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। और ये लीजिए, 5 मिनट में पन्नों को लहराकर बंद आंखों से इन्होंने किताब पढ़ भी ली। सर, इसके अंदर चाणक्य की कहानी बताई हुई है। इसके अंदर कई श्लोक भी दे रखे हैं। फोर्थ फ़ायदा मैं बताने जा रहा हूँ। फोर्थ फ़ायदा, इसके बारे में आप ज़रूर सोचिए। आपके बच्चे की स्किल को डेवलप कीजिए, उसके टैलेंट को डेवलप कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपका बच्चा स्कूल में जाए और आंखें बंद करके किताबें पढ़े, आपके टीचर जो है स्टूडेंट के वो खुश हो जाए, क्लैप बजाए। और आपको मैं बता दूँ, मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद जो भी आपके बच्चे में टैलेंट है, जैसे बैडमिंटन खेल सकता है, स्केटिंग कर सकता है, उसमें आप एक्सपर्टाइज बनाइए और वो गिनीज बुक रिकॉर्ड हो सकता है, टीवी में हो सकता है, अलग अलग न्यूज़पेपर में हो सकता है। उसके टैलेंट को फैला दीजिए, एक्सप्लोज कीजिए अपने बच्चों को, उसकी स्किल को, उसके नॉलेज को। हमारे जो बच्चे हैं टीवी में गए हैं, न्यूज़ मीडिया में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं, देखिए। नेवासा तालुक्यामधल्या भेंडा बुद्रुकमध्ये एका 9 वर्षीय चिमुकलीनं अनोखी कला आत्मसात केली आहे। तन्वी पंडित असं तिचं नाव आहे। तिनं मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनच्या माध्यमातून डोळे बांधून पुस्तक वाचण्याची तसंच चलनी नोटांची किंमत आणि रंग ओळखण्याची देखील कला शिकलेली आहे। लहान मुलांमध्ये सकारात्मक ऊर्जेचा मोठा स्रोत असतो आणि त्यांचं हे सामर्थ्य विधायक ज्ञान साधनेकडे वळवलं आणि त्याला नियमित सराव, ध्यानधारणा, मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनची जोड दिली तर डोळे घट्ट बांधून सुद्धा ती मुलं कुठलीही वस्तू, अंक, अक्षर, रंगभेद अचूक ओळखू शकतात। इतकंच नाही तर कोणत्याही पुस्तकांचं कुठलंही पान डोळ्यांवर पट्टी बांधून खडाखडा वाचूनही दाखवू शकतात। हा कुठलाही चमत्कार नाही, तर हे एका अल्पकालीन प्रशिक्षणातून साध्य होतं। भेंडामधल्या सराफ व्यावसायिक सागर पंडित यांची 9 वर्षांची कन्या तन्वी ही डोळे बांधून हाताच्या बोटांनी कागदावर लिहिलेली अक्षरं, पत्त्यांवरील इंग्रजी अक्षरं आणि व्यक्तींचे छायाचित्र सुद्धा अचूकपणे ओळखू शकते। तन्वी हिने मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन हा कोर्स योगेश दहीहंडे सर औरंगाबाद यांच्याकडे केला। हा कोर्स तिने लॉकडाऊनमध्ये केला। हा कोर्स एकूण 16 दिवसांचा होता। सरांनी या 16 दिवसामध्ये तिची कुंडलिनी शक्ती जागृत केली। एक चक्र तिचे ॲक्टिवेट केले। सुरुवातीला 4 चक्र ॲक्टिवेट केले, त्याच्यानंतर 3 चक्र ॲक्टिवेट केले। हे 4 चक्र ॲक्टिवेट झाल्यानंतरच तिला जे एखाद्या कार्डवर जर अक्षर लिहिलं आपण तर ती ओळखू लागली स्पर्शाने। त्याच्यानंतर कानामध्ये जर ती कार्ड वाजवलं तर तिला त्या कार्डावर जे लिहिलेलं आहे ते स्पष्ट ऐकू यायला लागलं। त्यानंतर पायाखाली जर एखादा शब्द ठेवला तर ते पायाच्या स्पर्शाने तिला ती शब्द आम्हाला सांगू लागली। त्याचबरोबर आता ती सायकलिंगही करते डोळे झाकून, त्याचबरोबर मोबाईलवर चॅटिंगही करते। पुस्तक कोणतंही जरी तिच्या हातात दिलं तर ती न अडखळता पूर्णपणे वाचते। और लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिड ब्रेन एक्टिवेशन का 5वां फ़ायदा करना ही है। मेडिटेशन से, ध्यान से, योगा से, ये सभी चीज़ें जो प्रोसेस होती है हमारे 7 चक्रों को बैलेंस करने के बाद सभी नकारात्मक चीज़ें निकल जाती है। गुस्सा है, डर है, टीवी है, मोबाइल है, सबसे छुटकारा पाइए
थर्ड एक्टिवेशन से, मेडिटेशन से हमारे सभी विकार निकल जाते हैं, तभी ही हमारी आंखें बंद करके दिख जाता है। तो आपके बच्चे को आदत डालिए। यस, मेडिटेशन करना कैसे करना है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। ये सभी चीज़ें थर्ड एक्टिवेशन का जो प्रोग्राम है इतना अमेजिंग है कि हज़ारों लोगों ने, हज़ारों स्टूडेंट ने, हज़ारों पेरेंट्स ने इसका अनुभव लिया है। इसे आप घर बैठे सीख सकते हैं। आप कोई भी सिटी में रहते हो, कोई भी एरियाज़ में रहते हो, घर बैठे से सीखिए। हमने अनुभव का एक वीडियो कोर्स बनाया है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन का हमने 16 दिन का वीडियो कोर्स बनाया है। यस, डेली बेसिस पे 1 घंटे का वीडियो आपको देखना है, और वीडियो देखने के बाद बच्चों को जो भी एक्सरसाइज है वो करनी है, और बच्चों के अंदर जो भी रिजल्ट वो आएगा हर 2 दिन के बाद हम फॉलोअप आपका लेने वाले हैं। हमारी टीम आपकी फॉलोअप लेगी। और मैं आपको बता दूं, 3rd लेवल हम इसमें सीखने वाले हैं। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। 16 दिन में लेवल कंप्लीट होने के बाद आपके बच्चे के अंदर आंखें बंद करके वो जो सभी पावर्स है वो आने वाली है। तो ज़रूर अभी के अभी कॉल कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं, हमें पूछिए। और आपके बच्चों के भविष्य के लिए थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। इतने फ़ायदे हैं, मैं खुद नहीं बताऊंगा। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं, एक बार ज़रूर सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगले आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय TV, मोबाईल हे जी काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात। आता हे अनुजचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील। याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात। मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा। आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं। शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात। आपण पाहिलेलं आहे, स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे। एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं। त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला। आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है, और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत, अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो, मतलब अभी बच्चे TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है। और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए। इतना ये कोर्स अच्छा है। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन एक्टिवेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला। मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते। मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे। तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही, पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा, आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो। त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे। मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे। माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते। खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले। म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते। माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे। पहिले म्हणजे आम्ही थोडं
भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझा भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले, पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं, आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो, आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले, माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला, परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा 3rd रँक यायचा तो आता माझा 1st किंवा 2nd सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले, सर्वांचं ऐकायला लागली. जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झालाय, म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला 3rd आय सुद्धा ओपन झालाय, म्हणजे आमचा 3rd आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहेत सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं. झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले. मुट्ठियों को भींच गए सांसों